अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 03 एफएससी पार्ट 1 न्यू सिलेबस केमिकल बॉन्डिंग। तो उसका बेटा आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी हमारे पास बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या चीज होती है। बॉन्ड एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में क्या जी कि उसमें जो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना होता है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर है उसको हम नाम देते हैं जी बॉन्ड एनर्जी का। ठीक है, आइए हम एक समझते हैं क्या चीज होती है। लेट सपोज कि मेरे पास क्या है जी, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में मेरे पास देखिए इस तरह, या ये कह लें कि मेरे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसमें क्या जी हाइड्रोजन के एटम्स क्या जी बॉन्डिंग है। ठीक है, ये मेरे पास क्या जी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के दरमियान एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे रिक्वायर होगी उसको मैं नाम देता हूँ कि वो क्या जी मेरे पास बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, हाइड्रोजन के एक मोल को, ठीक है, एक मोल ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में मौजूद जो बॉन्ड होंगे उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम नाम देते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम वो कितनी है जी, प्लस 436 किलो जूल पर मोल। मीन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर होती है वो कितनी है जी, प्लस 400। प्लस साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि एनर्जी हमने ऑब्जॉर्व करनी है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसी तरह मैं कहता हूँ मेरे पास क्या जी क्लोरीन एटम में दो, ठीक है, उनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर है वो कितनी है जी, प्लस 242 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, मीन एक मोल क्लोरीन के एक मोल को ब्रेक डाउन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी वो कितनी है जी, 242 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हम क्या जी यूनिट क्या है जी इसके, हमारे पास क्या है जी यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बेसिकली ये मेजरमेंट है जी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ, हमारे पास क्या जी बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कितना कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा, ये चीज डिपेंड करती है उसकी बॉन्ड एनर्जी पे। अगर दो बॉन्डेड एटम्स की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो मीन हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो ज्यादा होगी। हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है उसका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के साथ क्या जी डायरेक्ट रिलेशन है। अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी मीन हमारे पास जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा। बॉन्डेड एटम्स मतलब कि किसी मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और अगर हमारे पास बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, अगर बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या है जी स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा होगी, मीन कि हमारे पास जो बॉन्ड है वो क्या होगा जी स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास हम कहें कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो अगर वीक होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, तो हमारे पास जो बॉन्ड हो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगी वो क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, मीन कि किसी भी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ना वो डिपेंड कर रही होती है कुछ फैक्टर्स पे। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे पास, तीन फैक्टर्स हैं। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, साइज ऑफ एटम और नेचर ऑफ बॉन्ड। ये तीन फैक्टर हैं जो कि किसी भी बॉन्डेड एटम्स की क्या जी स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ जो होती है किसी बॉन्ड की वो डिपेंड कर रही होती है इन तीन फैक्टर्स पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, साइज ऑफ एटम और नेचर ऑफ बॉन्ड। अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो किस तरह से डिपेंड करती है जी स्ट्रेंथ पे। देखिए, अगर मेरे पास क्या है जी हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है जी HX, मीन हाइड्रोजन हलाइड का एक कंपाउंड ले रहे हैं, और X यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है।
क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हमने चेक करना है कि इन कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो किस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, तो आप ये सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ जी, बॉन्ड एनर्जी के साथ। अगर दो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी। वो क्यों, देखते हैं। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास कंपाउंड है हाइड्रोजन हलाइड, ठीक है, सिंपली हम ले लेते हैं जी कि मेरे पास क्या है जी, एच फ्लोराइड है, ठीक है, एच क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है, अब देखिए फ्लोरीन है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो हमारे पास है जी 565, ठीक है, इसकी होती है जी 427, 367 और 293 किलो जूल। ठीक है, मीन क्यों इसकी बॉन्ड एनर्जी क्यों है ज्यादा, क्यों है, ठीक है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि फ्लोरीन जो है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि 4 होती है और हमारे पास हाइड्रोजन है उसकी 2.1 है, इस तरह इसकी 3 है, इसकी 2.1, इसकी हमारे पास 2.8 है, इसकी 2.1, आयोडीन की 2.5 होती है और इसकी 2.1। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करें तो वो हमारे पास आ रहा है जी 1.9, ठीक है, इसका भी हमारे पास कुछ होता है 0.9, ठीक है, 0.7 और 0.4। तो आप चेक करें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिफरेंस है 1.9, जो कि क्या है जी सबसे ज्यादा है। तो मेन इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम, इसकी उसकी कम। तो ये हमारे पास क्या है जी ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, आपसे एक एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है या वो पूछ सकते हैं कि क्या है जी हाइड्रोजन हलाइड में बॉन्ड एनर्जी का करेक्ट जो है वो ट्रेंड कौन सा है। तो हमारे पास ये ट्रेंड है एच की सबसे ज्यादा, एच सी एल की क्या हाइड्रोजन क्लोराइड की उससे कम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उसकी कम और हाइड्रोजन आयोडाइड की उसके कम। मेन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिन बॉन्डेड एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। आगे बेटा हमारे पास क्या है जी साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम का क्या है जी बॉन्ड एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। मेन अगर हमारे पास दो बॉन्डेड एटम का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मीन कि हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, इसका क्या होता है जी हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होती है जी ज्यादा है जी हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोराइड के साथ। क्यों, इसकी रीजन ये है कि हम जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब टॉप टू बॉटम मूव करती है तो जो साइज है, ठीक है, साइज ऑफ एटम जो है वो क्या होता है हमारे पास इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है जी इंक्रीज, ठीक है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा। मेन कि हमारे पास जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसका जो साइज है वो ज्यादा होगा किससे जी, हाइड्रोजन फ्लोराइड से। तो इसलिए हमारे पास हमने कहा है कि साइज ऑफ एटम जो है वो इनवर्स रिलेशन है बॉन्ड एनर्जी के साथ। अगर किसी भी बॉन्डेड एटम में साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का साइज जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो बॉन्ड एनर्जी है हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे बेटा हमारे पास क्या है जी नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड जो है ना, इसका बॉन्ड एनर्जी के साथ क्या है जी डायरेक्ट रिलेशन है। मेन नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है,
कि आपके पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्डेड एटम्स के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, डबल वालों की उससे कम, और सबसे कम जो है वो सिंगल। ठीक है, मीन इसकी रीजन क्या है कि वाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सिंगल, डबल और सिंगल बॉन्ड। तो इसकी रीजन ये है बेटा कि हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, इस ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। मेन इसमें क्या है जी, ओवरलैपिंग ज्यादा है। ठीक है, जब आपके पास ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्डेड ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, अट्रैक्शन ऑफ बॉन्ड जो है ना वो क्या इंक्रीज हो जाएगी। और अगर अट्रैक्शन ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसको ब्रेक करना मुश्किल है, और हमारे पास तो क्या है जी, बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज। तो नेचर ऑफ बॉन्ड में आप क्या लिखेंगे कि हमारे पास नेचर ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्ट रिलेशन विद बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड इज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम हो जाएगी। ठीक है, ये एक इसमें सिंपली एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, हम इस एक पॉइंट यहाँ पे जो है आपको एडिशनली ऐड करवाता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स जितना इंक्रीज होगा, आपके जो बॉन्डेड एटम है उनमें पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। पोलैरिटी बेटा कैसे इंक्रीज होगी, अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पे आ जाएगा जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मीन इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, पोलैरिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है, इनके दरमियान पोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो दो बॉन्डेड एटम्स में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो हमारे पास क्या होगा जी, बॉन्ड एनर्जी इज इंक्रीज हो जाएगी। If the electronegativity difference between bonded atom increase, then the bond energy is increase. ठीक है, अगर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स आल्सो इंक्रीज, तो पोलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब जब पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो बॉन्डेड एटम्स है ना, उनमें जो है वो एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है, जो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉन्डेड एटम्स में, वो इंक्रीज हो जाएगी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसको तोड़ना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होगा, पोलैरिटी ऑफ बॉन्डेड एटम इंक्रीज होंगे, पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे मेरे पास हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी बॉन्ड लेंथ। बेसिकली बॉन्ड लेंथ क्या चीज है, अगर सिंपली मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या है जी, एक ये है जी कार्बन का एटम, ठीक है, ये दूसरा कार्बन का एटम, मीन दो कार्बन के एटम क्या जी आपस में बॉन्डेड है। ठीक है, तो हमारे पास दो एटम्स के दरमियान किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में जो एटम्स बॉन्ड होंगे, आपस में बॉन्डेड होंगे, उनके जो सेंटर से न्यूक्लियाई से जो डिस्टेंस होगा ना, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कि वो बॉन्डेड एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, कौन सा जी, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उनके जो सेंटर्स होंगे, ठीक है, उन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से जो टोटल डिस्टेंस होगा उसको बेटा हम नाम देते हैं जी बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, इसकी न्यूक्लियाई ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, तो दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के दरमियान किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्डेड एटम्स होंगे उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को बेटा हम नाम देंगे बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, और हमारे पास कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है जी, 154 पिकोमीटर। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या जी बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स, वो हमारे पास क्या होगा जी, मैं कहता हूँ कि है एक हाइड्रोजन का एटम ये है, एक हाइड्रोजन का एटम मेरे पास ये है। ठीक है, तो इनके सेंटर से, ठीक है, न्यूक्लियाई से जो डिस्टेंस होगा उसको हम नाम देते हैं जी बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, एग्जांपल में आप लिखेंगे बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज 154 पिकोमीटर,
और हमारे पास बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा जी 74 पिकोमीटर। बुक में टेबल्स दिए गए हैं डिफरेंट एटम्स के, वो बेटा आपने क्या करना याद कर लेने हैं। आगे इसके यूनिट क्या होते हैं जी, यूनिट आपने इसके लिख देने हैं जी पिकोमीटर। यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ इज पिकोमीटर, या इसको एंगस्ट्रम भी कह सकते हैं आप। एक और यहाँ पे लिख लें कि यूनिट क्या है जी हमारे पास पिकोमीटर और एंगस्ट्रम, ठीक है। इसकी वैल्यू 10⁻⁻12 होती है, सॉरी 10 होती है। आगे हमारे पास क्या जी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, कि जो बॉन्ड लेंथ है ना, ठीक है, उसको हम क्या जी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से भी क्या जी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है जो कि हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ। वो कौन कौन सी है जी, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है जी हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन, और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है जी स्पेक्ट्रल स्टडीज। मीन हमारे पास कोई एक कोवलेंट बॉन्ड है, कोई मॉलिक्यूल है जो कि कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, हमने उसका बॉन्ड लेंथ फाइंड करना है, तो हम क्या जी इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन टेक्निक्स के जरिए उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो एमसी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने इसको रेडी रखना है कि हमारे पास क्या जी राइट द नेम ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स टू डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करें, डिफरेंट क्या जी टेक्निक्स के नाम लिखिए, तो आपने बता देने देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स दैट इज यूज्ड टू डिटरमिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या जी 3 टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी फैक्टर्स जो कि बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करते हैं। सेम हमारे पास 3 फैक्टर हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं, जो इफेक्ट कर रहे होते हैं जी बॉन्ड लेंथ को। कौन कौन सा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, और हमारे पास क्या है जी साइज ऑफ एटम और नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ में 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपने याद रखनी है। वो कौन कौन से हैं जी, वाई कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ ऑफ सिलिकॉन फ्लोराइड इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास क्या होता है जी, ये अगर 2 बॉन्डेड एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो उसका क्या होगा जी, आयनिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मीन के बॉन्ड बॉन्ड लेंथ का हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या जी इनवर्स रिलेशन है। अगर 2 बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा जी, आयनिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। आयनिक करैक्टर क्या चीज है, आयनिक करैक्टर बेसिकली हमारे पास क्या है जी कि जब आप 2 एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड करते हैं ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड करेंगे तो होगा ये कि हमारे पास देखें, ये मेरे पास क्या है जी सिलिकॉन फ्लोराइड है, ठीक है। तो अब इनके दरमियान क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। जब पोलैरिटी डेवलप होती है तो उसका जो आयनिक करैक्टर है ना वो बेटा इंक्रीज हो जाता है, सही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीज होगा तो आयनिक करैक्टर इंक्रीज होगा, और जब आयनिक करैक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कैसे चेक करें, the increase in electronegativity is causes increase in ionic character of covalent bond, ठीक है। मीन हम जो बॉन्ड लेंथ फाइंड कर रहे हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनको फाइंड कर रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होता है आयनिक पोलैरिटी बढ़ती है बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। जब पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास आयनिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। आयनिक करैक्टर इंक्रीज होने की वजह से इन रिजल्ट शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ, हमारे पास जो बॉन्ड है ना वो क्या होता है जी अट्रैक्शन बढ़ेगी, ठीक है। जब अट्रैक्शन बढ़ती है, ठीक है, आयनिक करैक्टर मतलब पोलैरिटी बढ़ रही है तो एडहेसिव अट्रैक्शन फोर्स जो है वो भी इंक्रीज होगी। जब एडहेसिव अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होती है तो उससे ये होता है कि आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो सिकुड़ जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन एडिशनल अट्रैक्शन बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, मीन कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास आयनिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, आयनिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है। आयनिक करैक्टर बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स
कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनमें आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो हमारे पास क्या होगा जी, शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा जी, सुकड़ जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्यों शॉर्ट होगा, कि हमारे पास आयनिक कैरेक्टर बढ़ने से पोलैरिटी इंक्रीज होगी और एडिशनल अट्रैक्शन बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। ये जो बॉन्डेड एटम्स है ना, इनमें एडिशनल अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी जी, इंक्रीज हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है तो दो बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं जी, क्लोज हो जाते हैं और उनका बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो सिंपली उसने कहा है कि आप हमें जो हमने कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ फाइंड किया है ना सिलिकॉन फ्लोराइड का, ठीक, किसमें, इन सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास सिंपली उसने जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली है ना, वो कैसे निकाली है, बाई कोवलेंट रेडाई से। मीन के सिलिकॉन को कोवलेंट, हमारे पास जो रेडियस है वो हमें बताया गया है जी 117 पिकोमीटर, 117 पिकोमीटर है सिलिकॉन का, और फ्लोरीन का हमारे पास है जी 64 पिकोमीटर। तो दोनों को जब प्लस करेंगे ना तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 181 पिकोमीटर है, ठीक है। कैसे हमने कैलकुलेट, ये हमारे पास क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है 181 पिकोमीटर। सही, कैसे कि हमने दो बॉन्डेड एटम्स में, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये देखें, ये दो बॉन्डेड एटम ना, तो यहां से लेके ना यहां तक जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं कोवलेंट रेडाई, ठीक है। अब मेन के हमारे पास सिलिकॉन ऐसे फॉर्म ऐसे बनेगा इस तरह से, ये मेरे पास क्या है जी, सिलिकॉन है, और ये मेरे पास क्या है जी, मतलब ये मेरे पास सिलिकॉन हो गया, ये मेरे पास क्या है जी, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। तो सिलिकॉन का जो बॉन्ड लेंथ है, सो कोवलेंट रेडियस है वो है जी 117 पिकोमीटर, और यहां से लेके यहां तक फ्लोरीन का हमारे पास क्या है जी 64। तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास जो आ रही है 181 पिकोमीटर, दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यू आई है ना, ऑब्जर्व वैल्यू वो कितनी है जी 155 पिकोमीटर, सही है। तो मेन रीजन क्या है जी हमारे पास, कि देखें ऑब्जर्व वैल्यू जो है, ऑब्जर्व वैल्यू कम है और कैलकुलेटेड ज्यादा है, तो इसकी रीजन बेटा आपने ये देनी है कि हमारे पास क्या जी, इस सिलिकॉन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, जिससे आयनिक रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है और हमारे पास जो बॉन्ड है वो शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एडिशनल अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसकी रीजन जो है ना आपने, कि जो कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ है सिलिकॉन फ्लोराइड का वो जो है वो ज्यादा क्यों होता है भाई, ऑब्जर्व वैल्यू जो कि हम क्या जी एक्स डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रल स्टडीज या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से फाइंड करते हैं, उससे ये वैल्यू क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि क्या जी एक्चुअली इसमें रीजन बेटा आपने ये देनी है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, जिससे आयनिक रिएक्टर इंक्रीज हो जाता है। आयनिक रिएक्टर इंक्रीज होने से एडिशनल अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज होती है, जिससे क्या होता है बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और जो नेक्स्ट चीज है वो हम डिस्कस करते हैं, साइज ऑफ एटम। अच्छा जी, साइज ऑफ हमारे पास एटम जो है उसका बॉन्ड लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, साइज ऑफ एटम का बॉन्ड लेंथ के साथ क्या जी डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हमारे पास कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनका जो साइज है वो इंक्रीज होगा, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन क्लोराइड इज ग्रेटर देन कार्बन फ्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है दो, तो इसका जो साइज है बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज है, ग्रेटर है, ज्यादा है इसकी निस्बत, क्यों, तो हमने रीजन ये देनी है बेटा, ड्यू टू लार्जर साइज क्लोरीन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब मूव करते हैं हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लोरीन है
ठीक है, उसका जो साइज है वो फ्लोरीन से ज्यादा है। तो साइज ज्यादा होने की वजह से हमारे पास जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड किस तरह से होगा कि जो HF है, HCl, HBr और HI, ठीक है। तो इसमें ट्रेंड ये होगा कि हमारे पास जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा जी, मीन इस हाइड्रोजन फ्लोराइड का साइज सबसे कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम। इसी तरह हमारे पास आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है ना, तो आयोडीन का साइज जो सबसे ज्यादा है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन क्या कहते हैं इसको, क्लोराइड है, इसका हमारे पास जो साइज है, बॉन्ड लेंथ जो है, सॉरी, वो कितनी है जी, पिकोमीटर। और हाइड्रोजन फ्लोराइड की है जी 135 पिकोमीटर, ठीक है। तो इसकी रीजन आपने ये, वाई बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन क्लोराइड इज ग्रेटर, बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों है, तो आपने बताना है ड्यू टू लार्जेस्ट साइज ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है। क्लोरीन का साइज जो है वो फ्लोरीन से ज्यादा है, इस वजह से क्या जी हमारे पास जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसकी बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा है। आगे हमारे पास क्या जी, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का क्या जी, बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। बॉन्ड लेंथ के साथ क्या जी, आप कह लें कि बॉन्ड लेंथ के साथ नेचर ऑफ बॉन्ड का क्या जी, इनवर्स रिलेशन है। मीन कि हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, और डबल बॉन्ड वालों की उससे कम बॉन्ड लेंथ होगी, और ट्रिपल बॉन्ड वालों की क्या है हमारे पास सबसे कम जो है वो बॉन्ड लेंथ होगी। इसकी कितनी होती है जी, 104 पिकोमीटर, 133 पिकोमीटर, और इसकी हमारे पास क्या जी, 120 पिकोमीटर, ठीक है। मीन कि जो बॉन्ड लेंथ है सिंगल बॉन्ड वालों, जो हमारे पास ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड वालों की क्या है जी, उससे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और ट्रिपल बॉन्ड वालों की क्या है जी, जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होगी। इसकी रीजन बेटा ये है कि हमारे पास क्या है जी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, इन ट्रिपल बॉन्ड, वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। मेन कि हमारे पास क्या है जी, कि जो ट्रिपल बॉन्ड है, हम एक रीजन आ सकती है ना कि व्हाई द बॉन्ड लेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज लेस देन डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो आप इसकी रीजन ये देनी है कि ट्रिपल बॉन्ड में क्योंकि 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड में क्या है जी, 2 पाई बॉन्ड है और एक क्या जी, सिग्मा बॉन्ड है। तो ओवरऑल तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड वीक होते हैं, लेकिन अगर हम इसको टोटल देखेंगे ना तो इन इसमें क्या है जी, हमारे पास ओवरलैपिंग ज्यादा है, ठीक है। ओवरलैपिंग मीन कि हमारे पास जो बॉन्डेड एटम है उन्होंने एक दूसरे को क्या है जी, क्लोजली ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है। और जब ओवरलैप ज्यादा हो जाती है तो अट्रैक्शन ज्यादा होती है, और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा आज का टॉपिक, इसको आपने इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप बन सकते हैं। एक हमारे पास क्या जी, वाई बॉन्ड लेंथ, दिस वन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और दूसरा हमारे पास क्या है जी, वाई कैलकुलेटेड, ये वाला भी हमारे पास क्या है जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स एमसीक्यूज के लिहाज से जो हमारे पास टेबल प्रोवाइड किया गया बुक में उसको आपने देख लेना है। तो होप्स हो कि आपको इस लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।